सत श्री अकाल जी। मैं हूं बॉबी सिंह। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अगर करतारपुर साहिब जो कि पाकिस्तान में है वहां पे दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, और जो ऑनलाइन उसको जो रजिस्ट्रेशन होती है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो आज उसी के ही बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका पासपोर्ट जो कि वैलिड होना चाहिए, और एक आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, और उसके बाद आपके जो पासपोर्ट है उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की स्कैन कॉपी आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जिसका साइज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस तरह की फ़ोटो भी आप अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको किस तरह से फिल करना है और आप किस तरह से उसे फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप पे एक ब्राउज़र को ओपन करना है। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको पहले आप ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन होने के बाद आप सर्च में भरना है करतारपुर कॉरिडोर, और उसके बाद एक किस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। और उस पर सबसे जो पहली वेबसाइट है प्रकाशपुरब 550.mha.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। यही वो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके आगे ओपन हो जाएगी और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं और आपको अप्लाई करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ पर भी एक है और एक यहाँ पे भी है, किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, पहली इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स और दूसरी है OCI कार्ड होल्डर्स। तो जो OCI कार्ड होल्डर्स है ये हमारे लिए नहीं है, ये जो फॉरेनर होते हैं जो यहाँ पर आकर सिटीजनशिप लेते हैं उनके लिए है। और हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें डेट चुननी है और आप कौन सी डेट को जाना चाहते हैं। जैसे आज के दिन जब मैं आपको बता रहा हूँ तो 22 तारीख जो है सबसे लेटेस्ट अवेलेबल है, तो हम इसी पे क्लिक करते हैं। आप जो भी जिस तारीख पे भी जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 22 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ और डेट्स ओपन हो जाएंगी, से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 22, 24, 25, 26, जो भी आपको जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं। जैसे हम 22 को ही सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी है, अपने पासपोर्ट पे जो डिटेल्स दी गई हैं उनको भरना है। सबसे पहले हम देखना है पासपोर्ट टाइप, वो हमारा है ऑर्डिनरी। अगर जिनका डिप्लोमेटिक है वो डिप्लोमेटिक, जो ऑफिशियल्स हैं उनका जो पासपोर्ट है वो ऑफिशियल होगा। तो हम ऑर्डिनरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर हम डालेंगे। उसके बाद जो इसकी इशू डेट है वो डालेंगे। जो आपका जो पासपोर्ट है उसको जो इशू डेट दी गई है आप उसको यहाँ पर डाल दें। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल का पासपोर्ट होता है ऑलमोस्ट सभी का। और उसके बाद वो कहाँ से इशू हुआ है आपको, आप जिस भी स्टेट से वो जिस सिटी से वो आपको इशू हुआ है आप वो डाल दें। उसके बाद गिवन नेम एज पर मेंशन इन पासपोर्ट, जो आपके पासपोर्ट पे आपका गिवन नेम मेंशन हुआ है वो आपको डालना है। उसके बाद सरनेम अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम लिखा हुआ है तो आप सरनेम डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको ये ऐसे ही खाली छोड़ दें। उसके बाद नेम ऑफ फादर और लीगल गार्डियन एज पर
मेंशन इन पासपोर्ट। जो आपके पासपोर्ट का जो लास्ट पेज है उस पे जो आपके फादर का नाम लिखा हुआ है और आपको वो टाइप करना है। उसके बाद जेंडर, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद कैप्चा भरना है आपको। कैप्चा में जो अक्षर आपको कैपिटल लेटर में दिए गए हैं वो कैपिटल में भरेंगे आप, और जो आपको स्मॉल लेटर्स में दिए गए हैं वो स्मॉल में भरेंगे। उसके बाद ये डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल हो गई है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी है, और प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी आपकी। उसके बाद कंट्री, वह इंडिया। उसके बाद आपको आपका एड्रेस फिल करना है जो आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे आपको दिया गया है वो भर दीजिए। उसके बाद कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी आपकी स्टेट है पंजाब भरेंगे, और जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपको, और आपका पैन कोड। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इस डिटेल को भरने के बाद जो पार्ट बी आता है उस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेट है, यहाँ पर आपका टेम्परेरी फाइल नंबर आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। और आगे जो भरना है, वेयर देयर रेजिडेंस इन इंडिया, यस, यहाँ पर आपको यस करना है, आप इंडिया के ही रेजिडेंस हैं। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है आपको उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे तब तक ये वेबसाइट आप जब सेव कंटिन्यू करेंगे तो आगे नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर डालें। और उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल आपको डालना है। उसके बाद फिर से एड्रेस सेम एज मेंशन इन द पासपोर्ट डिटेल, अगर वही सेम है तो आपको यस कर देना है, अगर आप किसी और एड्रेस पे रहते हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो हमारे केस में हमने यस कर दिया, वो सारा एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर आप रहते हैं जो आपका एड्रेस है वहाँ से जो भी एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका आपको नाम और उसकी वो जगह यहाँ पर डाल देनी है। जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसकी वो जो जगह है वो आप डाल दें। हमारे केस में जैसे नियरेस्ट है निहाल सिंह वाला, डाल दिया। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप जो भी है, उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। नीचे उसके बाद आपको आपके 2 लैंडलाइन नंबर चाहिए, एक ऑफ होम का और एक ऑफिस का। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या घर का या ऑफिस का। अगर दोनों नहीं है तो दोनों छोड़ दें, अगर दोनों में से एक भी है तो वो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनको ऐसे ही छोड़ दें, सीधा अपने फ़ोन नंबर है जो वो डाल सकते हैं। और एक अल्टरनेट नंबर भी चाहिए। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर मैरिड, अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। और अगर मैरिड हैं तो आप मैरिड जब फिल करेंगे तो यहाँ पर आपके देखेंगे स्पाउस की डिटेल भी हमको भरनी पड़ेगी। तो मेरे केस में मैरिड हूँ तो मुझे स्पाउस की डिटेल मैं यहाँ पर भरनी पड़ेगी, वो हम फिल कर रहे हैं। उनकी नेशनैलिटी और उनका जो पासपोर्ट नंबर है वो हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद
आपका प्रोफेशन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे फिल कर सकते हैं। अगर आप सैलरी लेते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो आप सैलरी पे क्लिक करेंगे। सैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर आपकी जो काम करते हैं उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। डिजिग्नेशन भरना पड़ेगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय और ऑफिस एड्रेस। मेरे केस में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने फिल किया था, तो सेल्फ एम्प्लॉय पे फिल कर दिया। उसके बाद अगर आपके कोई रिलेटिव हैं पाकिस्तान में तो उनकी डिटेल बतानी है। अगर हैं तो यस करेंगे, तो उनकी आपको डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी, उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस। अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दें। उसके बाद हैव यू एवर विजिटेड पाकिस्तान बिफोर, अगर आपने पहले भी वहाँ पर विज़िट किया है तो आपको यस करना है। वहाँ पे कब गए थे, कब आप वापस आए, कौन सी जगह पे गए थे, क्या क्या पर्पस था, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो नो डाल दें। एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वही डालिए। अगर आप गए हैं तो आप उसको पूरी डिटेल वो वहाँ पर भर दें। किसी भी चीज़ को यहाँ पर छुपाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और कोशिश भी मत करें छुपाने की कोई भी इन्फॉर्मेशन। जो सही है वही आप यहाँ पर फिल करें। और सब इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, तो आपको वो वहाँ पे बताने हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपने कोई क्रिमिनल केस है, क्राइम किया है, उस पर अब यस नो, मोस्टली आंसर नो ही होते हैं, तो नो कर दें। अगर आप किसी क्राइम में, ये आप पढ़ लेना और नो कर देना इसको भी। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट नो ही है। यहाँ पर आप बहुत ही कम लोग होंगे जिनका ये कोई एक यस होगा, वरना सभी नो ही होते हैं ऑलमोस्ट। और आप यहाँ पर इसको सेव कर देना है। एक बात का ध्यान रखें, जब आप ये इस पैरे पे आएंगे तो आपको तभी आपके एक मैसेज, आपके फ़ोन जो आपने नंबर वहाँ पर फिल किया था उस पर आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका वो टेम्परेरी जो फाइल नंबर है वो लिखा हो। आप डेफिनेटली उसे चेक कर लें। तो वो सब भरने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको जो भी लिखा हुआ है इसको आप डेफिनेटली रीड कर लीजिएगा। तो पढ़ने के बाद आप एग्री करें और सेव एंड कंटिन्यू। तो सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल की है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप एक बार इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक है तो आप मॉडिफाई और एडिट पे क्लिक करने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद ये देखिए नीचे सारी जो डिटेल है आप देख पा रहे हैं। जो खाली है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वो है अगर वो आपके कोई है पाकिस्तान में है। अगर आप OCI का डिटेल वगैरह वो सब हमने छोड़ दिया था, क्यों है ही नहीं था वो। और नीचे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट एंड प्रोसीड फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड पासपोर्ट। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, जैसे मैं आपको कर दिखाता हूँ। मैं ध्यान रखिएगा, मैं ऑलरेडी पहले ही अप्लाई कर चुका हूँ एक बार। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं फिर से फिल कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये फ़ोटो आ गई है, आप सेव एंड कंटिन्यू। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको आपके पासपोर्ट के फर्स्ट और लास्ट पेज को अपलोड करना है PDF फाइल में। और याद रखिएगा जो आपकी PDF फाइल होगी उसके साइज़ जो है वो 20 to 500 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो चलिए इसको हम अपलोड करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसकी PDF बना कर रखी हुई है। देखिए नीचे हमारा पासपोर्ट आ गया है, पहला पेज। आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। और ये है लास्ट पेज। तो आगे सबमिट। तो इस तरह से वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली सबमिट हो चुका है। तो जैसे आपने देखा
कि किस तरह से ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है और उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो मेरे केस में हुआ था, मुझे 1-2 घंटे के बाद ही पुलिस से जो था स्टेशन, वहाँ से कॉल आ गई थी वेरिफिकेशन के लिए, और हम अगले दिन ही वहाँ पर चले गए थे वेरिफिकेशन के लिए। जो वेरिफिकेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका पासपोर्ट और आपका आधार कार्ड। इन दोनों को आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा, और साथ में इनकी एक फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। फ़ोटोकॉपी आप कलर भी ले जा सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ हमें 2 विटनेस चाहिए, गवाह बोल सकते हैं, विटनेस कह लीजिए, जो आपके आस पड़ोस से ही आप 2 आदमियों को ले जाएं जो वहाँ पर ज़रूरी हैं पुलिस स्टेशन में, और साथ में उनका आधार कार्ड जो कि आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो लेकर जाना है, और उनके आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पर आपके साइन होंगे, और जो पुलिस स्टेशन है वो आपके वहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो सेंड कर देंगे आगे। तो हमसे वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया गया था। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, अगर आपसे कोई पैसा मांगते हैं तो ध्यान रखें, ना दी आप कोई भी पैसा वहाँ पर ना दें, क्योंकि इसमें कोई फ़ीस या एडिशनल कोई चार्जेस नहीं होते। अगर वो फिर भी आपसे मांगते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उन्हें कहें कि इसकी आपको कोई रसीद वगैरह दे दें, या उनसे पूछें कि आखिर ये पैसे आप क्यों चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो आपकी जाने की डेट होगी उससे ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन, जो 3 दिन पहले आपका जो वो परमिशन लेटर है वो आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा, और आप उनकी वेबसाइट पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसको डालना है, अपना पासपोर्ट नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, और वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और शायद हो सकता है वो आपको मेल पे भी मिल जाए। तो उसके बाद आपने उसको प्रिंट आउट निकालना है, और आपको आपके जो वैक्सीन है, जो 2 डोज़ हैं वो लगे होने चाहिए, उनका आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ में एक बात ध्यान में रखिए कि आपको कोविड-19 है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, जो 3 दिन पहले हमको करवानी पड़ती है, 72 आवर की जो वैलिडिटी वाली, उसको ज़रूर करवा कर ले जाइए, क्योंकि वो एक बहुत ही मैंडेटरी है। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें इसके बारे में कोई ख़ास क्लियर नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि वो चाहिए नहीं चाहिए। इंडिया साइड देखते हैं या नहीं देखते, पाकिस्तान वाली साइड तो शायद वो देखते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो देखते हैं डेफिनेटली। अगर आपके पास नहीं है तो वो वहाँ पर आपका जो नेगेटिव जो टेस्ट होगा कोरोना का वो करेंगे, पर कोशिश करें आप यहीं से उसे करवा कर लेकर जाएँ, क्योंकि हो सकता है जब इंडिया वाली साइड आप जो इमिग्रेशन है वहाँ पर आपसे वो मांग सकते हैं। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने जो इनका कस्टमर केयर का जो सर्विस है वहाँ पर कॉल की थी, जो नंबर है उनके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उनसे मैंने पूछा था कि क्या ये ज़रूरी है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आप जो आपका कोविड-19 का जो नेगेटिव टेस्ट है वो आपके पास होना मैंडेटरी है। तो चलिए, यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। इस तरह से आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूँगा। तो यही थी सारी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी जाकर फॉलो कर लें, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।